जी हाँ, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। बॉलीवुड का ये बहुत ही मशहूर डायलॉग है। मैं ये डायलॉग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूँ। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी नेता नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही एनडीए के तमाम घटक दलों ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सीट शेयरिंग पर सीटों का ऐलान किया, वैसे ही यहाँ काफी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोजपा चिराग पासवान गुट को 5 सीटें दे दी गई है और हम जीतनराम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट दिया गया है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दिया गया है। तो वही खुद ब खुद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई है। आप देख रहे थे कि नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं जनता मीटर। जी हां, जिसके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। बॉलीवुड का ये बहुत ही मशहूर डायलॉग है। मैं ये डायलॉग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस वक्त मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यालय के बाहर खड़ा हूं। सबसे पहले हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। एक भी नेता नहीं है, ना कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है, क्योंकि दिल्ली में जैसे ही एनडीए के तमाम घटक दलों ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और सीट शेयरिंग पर सीटों का ऐलान किया, वैसे ही यहाँ काफी सन्नाटा पसर गया। जी हाँ, भाजपा के बिहार प्रभारी विनोद तावरे ने अपने तमाम सहयोगियों के साथ बैठ करके बिहार की सीट शेयरिंग का ऐलान कर दिया। जी हाँ, भाजपा बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और लोजपा चिराग पासवान गुट को 5 सीटें दे दी गई है और जीतनराम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की पार्टी हमको 1 सीट दिया गया है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 1 सीट दिया गया है। तो वही खुद ब खुद राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी इस एनडीए गठबंधन से बाहर हो गई है। आप देख रहे थे कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति कुमार पारस ये कह रहे थे कि अगर उन्हें सम्मानजनक सीटें नहीं दी जाएगी तो हम एनडीए से बाहर हो जाएंगे। हम एनडीए के पुराने वरिष्ठ सहयोगी रहे और बहुत ही उनके ईमानदार और भरोसेमंद सहयोगी रहे, लेकिन वहीं चिराग पासवान की लगातार ये मांग थी और वो ये कह रहे थे कि एनडीए में पशुपति कुमार पारस के गुट को बाहर किया जाए। असली लोजपा चिराग पासवान के गुट के ही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब कुछ पार्टी के प्रवक्ता और कुछ नेता भी आना का सिलसिला शुरू हो गया है। निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं पशुपति कुमार पारस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है कि एनडीए पशुपति पारस को कोई जगह दे दे। अगर वो एनडीए में रहेंगे तो उन्हें राज्यपाल बना दिया जाए या राज्यसभा आने वाले समय में भेजा जा सकता है या प्रिंस राज को कहीं से चुनाव लड़वा दिया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का एक आक्रामक रुख था, वो उस रुख ने पशुपति कुमार पारस की लोजपा को अब अलग थलग कर दिया। बिहार में ऐसे भी चाचा और भतीजा की राजनीति की चर्चाएं जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव भी चाचा भतीजा हैं और उनकी गांठें भी ढीली हो गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो वहीं अब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस भी चाचा भतीजा हैं, उनके रास्ते भी जुदा हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए एक बड़ी जीत है। बिहार में एनडीए 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है दिल्ली में और अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि पशुपति कुमार पारस अब क्या करेंगे, उनकी जो राजनीति होगी वो अब क्या होगी। निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं में मायूसी होगी और एनडीए भी चाहती थी कि बिहार में लोजपा एक ही हो, चूंकि दलित वोटों का बिखराव न हो। आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे प्यार दे दे। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।